हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को ये रेडीमेड जो हमारी हुकाई आती है इसको हम ब्लाउज में कैसे लगाते हैं इन पट्टियों को आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने रेडीमेड मंगवाया हुआ है, तो इसकी लिंक मैं आप लोगों को डाल दूँगी, यहीं पर प्रोडक्ट को टैग कर दूँगी। तो आप एक बार क्लिक करके देख लेना, ठीक है। अभी मुझे याद नहीं है कि कितने का मैंने मंगाया था और बहुत सारा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर अपनी हुकाई ले लेनी है और ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके ब्लाउज के कलर का ही मंगवाना है। मतलब कि अगर आपने इतना पीस मंगवाया है और आप एक ही ब्लाउज़ बनाने वाले हो तो ऐसा नहीं है कि ये सारा वेस्ट जाएगा। आप एक ही कलर का मंगवा लेना और एक ही कलर का मंगवाने के बाद आप उसको हर एक कलर के ब्लाउज़ में लगा सकते हो, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल भी शो नहीं होती है। ये जो कलर है ये बिल्कुल अंदर चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे हुक दिखते हैं और इसमें से सिर्फ आई दिखती है। जो हमारा फैब्रिक होता है इसको हम फिर अपने ब्लाउज वाले अस्तर के साथ में इसको हम अंदर की तरफ को फोल्ड कर देते हैं, तो बिल्कुल भी शो नहीं होता है। ये चीज़ आपने समझ लिया। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग कलर का मंगाना है। चलो, अब इसके बाद हमने यहाँ पर देख सकते हो हम फ्रंट पार्ट में हुकाई लगाने वाले हैं। तो हमने पूरा फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है, नीचे से भी हमने इसमें फिनिशिंग कर ली है, नेक भी हमने बिल्कुल बना लिया है, फिनिशिंग हो चुकी है। बस इधर साइड हमें हुक पट्टी आई पट्टी लगाना है, तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। देख सकते हो ये हमारा सिंपल सा 4 ब्लाउज है जिसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी है, अगर आपको देखना है तो देख लेना। बाकी चलो यहाँ पर अब हम बनाते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमने जो पट्टियाँ तैयार की है सबसे पहले उनको हम आपको समझा देते हैं। तो जो हमारी हुक पट्टी हैं, जितनी हमारी हुक चाहिए, मतलब कि ये हमने कितना लिया हुआ है, यहाँ से हमको हुक को रखना है। हमारा बिल्कुल ऊपर से हुक आएगा, हल्का सा छोड़ करके 1/4 इंच, नीचे की तरफ भी हमारा 1/4 इंच छोड़ करके आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा कट कर ली है आपको समझाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ इतना ही रखेंगे। इतनी हमारा मार्जिन ऊपर जा रहा है तो जाने देंगे, बाद में हम उसे कट करेंगे। लेकिन ये हमारा पॉइंट बाहर आ रहा है तो इसको हमको यहाँ एडजस्ट करके लाना है, तो वो हम कैसे लाएंगे वो भी सीखेंगे। अब इसके बाद ये आई वाली पट्टी, तो देखो ये हमारा पूरा पट्टी ऐसे थी, इस तरीके से थी ना, ऐसे थी। अभी आपको दिखाया ऐसे, हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए, यानी कि ये पूरा फैल करके ऐसे आती है। 1 मिनट दिखाते हैं। देखो ये ऐसे आती है, ये हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। तो बस इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसमें प्रेस लगा देना है, ठीक है। अब ऐसे हमने प्रेस कर लिया है तो ये हमारी ऐसे बन चुकी है, देख सकते हो इस तरीके से ये हमारी यहाँ पर आई है। मैं बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाऊंगी और बहुत आसान तरीके से, जिससे आप लगा पाओ। तो इस तरीके से ये हमारी आई वाली पट्टी हो गई। तो इसकी लंबाई हमने कितनी ली है, बस वही, इसको भी बिल्कुल सामने रखेंगे और ये बिल्कुल दोनों ही इक्वल ही होता है, यानी कि 1-1 इंच के गैप पे ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कम ज़्यादा होगा। तो बस इस तरीके से इसको भी रखना है ऊपर से, इस तरीके से ये हमने आई मिलाया और ये भी हमारी थोड़ी सी नीचे जा रही है। तो इनको कैसे सेट करेंगे वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आपको इतना ही ले लेना है जितनी, मतलब कि यहाँ पर आपकी आई लगेगी। तो यहाँ से आप गिन सकते हो, इस तरीके से इतनी आई लगेंगी। तो इसमें मैंने एक आई एक्स्ट्रा ले रखी है जो कि अभी कट कर देंगे, ठीक है। तो आपको कितना लेना है वो मैंने यहाँ पर समझा दिया। इसके बाद ये हमने यहाँ पर पट्टी ली हुई है जो कि हमने अस्तर के कपड़े में इसको अपने फ्यूजिंग को पेस्ट कर रखा है और ये फ्यूजिंग हमने कितना लिया है, 0.75 इंच। तो देखो इस तरीके से हमने पहले पूरी पट्टी कट किया है। कैसे, पूरी इतनी हमने 2 इंच की पट्टी कट किया है। 2 इंच की पट्टी कट करने के बाद बीच में हमने यहाँ पर 0.75 इंच की यहाँ पर फ्यूजिंग पेस्टिंग लगा रखी है, जो बिल्कुल पतला वाला पेस्टिंग आता है वही। और उसके बाद दोनों तरफ हमने हाफ इंच फैब्रिक बचा रखा है और बचाने के बाद इसको हमने चिपका लिया। चिपकाने के बाद इसको हाफ इंच अंदर फोल्ड कर दिया, इसको भी फोल्ड करके इस तरीके से हमने प्रेस कर दिया है। तो ये हमारी इस तरीके की पट्टी रेडी हो गई है। तो इसी तरीके की हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ रेडी की है, क्योंकि हमारी दोनों तरफ ये पट्टियाँ लगेंगी, हुक पट्टी और आई पट्टी की तरफ। अब इसके बाद हमने मेन फैब्रिक लिया है, ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसमें हमने यहाँ पर फ्यूजिंग चिपका करके लिया है, ठीक है। तो मेन फैब्रिक हमने कितना लिया है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये पूरा है हमारा 2.5 इंच, 2.5 इंच में से 1 लाइन ज़्यादा है, इस तरीके से
ये हमारा पूरा 2-2.5 इंच ले सकते हो, 2.5 इंच से थोड़ा कम भी ले सकते हो। वैसे इसकी नीड भी नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हम अंदर से लगा देते हैं ये पट्टी, तो जो हमारा स्किन वगैरह से शो होता है वो चीज़ शो नहीं होता है। चलो, अब हमने यहाँ पर सारी चीज़ें समझ ली, पट्टी कैसे बनाया। इसमें हमने फ्यूजिंग लगा दिया है और फ्यूजिंग लगाने के बाद बीच से फोल्ड करके इसमें हमने प्रेस कर दिया है, बस, और कुछ भी नहीं किया। अब इसकी लंबाई हमने कितनी ली हुई है, तो इसकी भी लंबाई आपको इससे थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि सिलाई मार्जिन में हाफ इंच दोनों साइड जाएगा, जो कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ले रखा है, अभी कट होकर के निकल जाएगा। और इन पट्टियों की आपको लंबाई कितनी लेनी है, तो इन पट्टियों की लंबाई आपकी जितना ये लंबाई है आपको जहाँ पे लगाना है, ज़रूरी नहीं कि आप इसे फ्रंट पार्ट में ही लगा रहे हो सकता है बैक पार्ट में, तो जितनी लेंथ है उसमें से आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना ही लेना है, ठीक है। मतलब 3 इंच क्या, 2 इंच भी कर सकते हो। अभी जैसे ही आप पूरा ये ब्लाउज़ बनाना सीख जाओगे, मतलब हुकाई लगाना सीख जाओगे, तो वैसे ही आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितनी ज़्यादा कौन सी क्या लेना है। अब चलो यहाँ पर हम सीखते हैं कि इनको कैसे लगाना है। तो फ्रेंड्स देखो, अब हम ये सारी पट्टियाँ अभी हम साइड में रख देते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 2 पट्टियाँ लेंगे जिसमें हमारी हुक और आई लगी हुई है, तो इसको हम ऊपर से ऐसे मैच करेंगे। इतना आएगा ये हमारा, यहाँ ऊपर से 1/4 इंच नीचे ही रखेंगे, ऊपर की तरफ से, नेक की तरफ से 1/4 इंच नीचे रखेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम अभी कट कर देते हैं। ये हमने कट कर लिया, थोड़ी बहुत फिनिशिंग हम बाद में भी कर लेंगे। अब इतना करने के बाद इधर देख सकते हो, ये सिर्फ हमारी 1/4 इंच आगे बढ़ रही है, तो इसमें हम एक जगह किसी पे भी, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो गैप है 1-1 इंच की, तो 1-1 इंच की ही रखो, ज़रूरी नहीं है। आप अगर जैसे ये मैच नहीं हो रहा है, तब हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। जितना कपड़ा कम है तो इस तरीके से इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, या ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो, और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे जितना हमारा नीचे जा रहा है। तो चलो हम नीचे सिलाई लगा देते हैं यहाँ पर एक बार। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। जैसे ही हम ये सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारी यहाँ से ऐसे हुक आएगी। तो देखो, ये हमारी हुक यहाँ पर बिल्कुल हमारे ब्लाउज में नीचे की तरफ से भी 1/4 इंच छोड़ करके ऊपर ही आपकी ये हुक रहनी चाहिए। तो नीचे वाले में हमारा गैप केवल कम हुआ है, बाकी ये हमारे इतने में एडजस्ट हो गई है, ठीक है। अब आप इसमें प्रेस भी कर सकते हो या प्रेस स्टिच लगा सकते हो। बार बार आपको प्रेस के पास नहीं जाना, तो इसके ऊपर प्रेस स्टिच भी लगा सकते हो, इस तरीके से पूरा ओपन करके। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे रेडी कर लिया है। अब रेडी करने के बाद नीचे से जो एक्स्ट्रा की पट्टी है उसे हम कट कर देंगे। तो अभी थोड़ा ज़्यादा ही कट कर लेंगे, तो इस तरीके से ये हमारी पट्टी इतनी आ गई। अब इसके बाद इसको भी हम मैच करेंगे, तो इसको हम बाद में मैच कर लेंगे, पहले इसको हम पूरी फिनिश कर लेते हैं, लगा लेते हैं, उसके बाद इसको लगाएंगे। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो देखो ये चीज़ भी आपको समझना है कि हुक पट्टी और आई पट्टी हमारी किधर लगती है। तो जैसे हम बैठे हुए हैं, तो जो मशीन की तरफ पल्ला रखा है, ठीक है, जैसे हम इस तरीके से बैठे हैं और ये हमारा ब्लाउज सीधा है, जो मशीन की तरफ पल्ला रखा है उधर हम अपनी आई वाली पट्टी लगाएंगे, और जो हमारा मशीन के अपोजिट साइड पल्ला रखा है उधर साइड हम अपनी हुक पट्टी लगाएंगे, ठीक है। अब चलो इसको हम साइड में रख देते हैं। साइड में रखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4 इंच का फैब्रिक लेंगे। 1/4 इंच का फैब्रिक दबाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, ऐसे। तो बस इसको ऐसे रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ऊपर से आपकी फिनिशिंग नहीं हो रही है इसमें, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो फिनिशिंग हम इन पट्टियों में से करेंगे। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत धीरे धीरे से सिलाई लगानी है और हाथ से घुमाना है मशीन को, जिससे कि आपकी सुई नहीं टूटे। और फिर इसके बाद जब आप हुक के पास बिल्कुल आ जाओगे, तो फिर आपको फुट को उठाना है और इसको इस तरीके से खिसकाना है और फिर आगे से सिलाई लगाना है। यानी कि हुक के ऊपर आपको सिलाई नहीं चलानी है और मशीन आपकी हुक के ऊपर नहीं जाए। अगर आपकी मशीन हुक के ऊपर वो सुई आपकी अगर हुक के ऊपर पहुंच जाएगी तो आपकी सुई टूट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको वहाँ पर उठा करके फुट को आगे कपड़े को बढ़ा देना है।
तो इस तरीके से हमने बढ़ा दिया। तो बस इसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाते चलना है। बस ऐसे ही सारे हुक के पास आना है जब, तो हल्का धीरे से मशीन को चलाना है, हाथ से इसके बगल बगल में अच्छे से लॉक करना है और फिर इसके बाद मशीन को फुट को उठाना है और कपड़े को इधर बढ़ा देना है और सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब ये सिलाई लगाने के बाद इधर से जितनी भी एक्स्ट्रा की मार्जिन है उसे हम कट कर देंगे, नीचे से भी जो भी एक्स्ट्रा का मार्जिन है उसे हम कट कर देंगे। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। कट करने के बाद यहाँ पर जो अभी हमने पट्टी बनाई थी इसको ले लेना है। लेने के बाद इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको ऊपर से थोड़ा सा बचा करके ही रखेंगे। और यहाँ पर हम जो हुक है, हुक के अंदर इस तरीके से इसको ऐसे रखते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे फिर से दोबारा से। आप इसको साथ के साथ भी, अगर आपसे अच्छे से बन रहा है तो आप साथ के साथ भी लगा सकते हो। और हाँ, यहाँ पर अगर धागा वगैरह है तो उसे आप पहले ही कट कर लो, जिससे कि ये अच्छे से कपड़ा आपका अंदर चला जाए। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे करना है। आगे हमने इसलिए किया है क्योंकि इससे ही हम इस तरीके से फिनिशिंग देंगे, जो भी अनफिनिशिंग है अभी। तो इस तरीके से आगे आपको कम से कम ½ इंच तो बचा करके रखना ही है। अगर एक्स्ट्रा पट्टी है तो आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, बाद में इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से एक हुक के पास फंसाना है और ऐसे ही सिलाई लगाना है, फिर दूसरे हुक के ऊपर से फंसाना है और फिर सिलाई लगाना है। और इसको बिल्कुल अंदर की तरफ को सिलाई लगाएंगे, फंसाएंगे, जिससे कि ये जो हमारा फैब्रिक है ना ये दिखेगा नहीं। तो देखो अब आपका कोई भी ये कलर होगा और कोई भी ये कलर होगा तो ये पट्टी तो आपकी पूरी अंदर जा रही है ना, ये तो बाहर की तरफ बिल्कुल शो ही नहीं हो रही है। तो इस वजह से आप कोई भी कलर ले सकते हो और उसको हर एक ब्लाउज में लगा सकते हो। ये वाली पट्टी आपको आपके ब्लाउज के कलर की ही लेनी है। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। अब ये सिलाई लगाने के बाद नीचे से जो भी एक्स्ट्रा की पट्टी है उसे ½ इंच बचाते हुए ऐसे कट कर लेना है। इधर से भी ½ इंच बचाते हुए ऐसे कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम इधर आ जाते हैं। इधर आने के बाद इसमें जो भी आपकी एक्स्ट्रा की पट्टी है, जो भी मोटी पट्टी है, उसे आपको कट कर देना है, जिससे कि ये ज़्यादा मोटा नहीं लगेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक एक पट्टी कट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन वाला। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरीके से ऐसे अंदर की तरफ को ऐसे पूरा फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा मेन फैब्रिक जो है 1/4 इंच बाहर की तरफ को ऐसे निकालते हुए इस तरीके से फोल्ड करना है, जिससे कि इधर फिनिशिंग दिखे। आपका ये बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, ये हुक वगैरह अंदर की तरफ ही रहना चाहिए। आप इसमें प्रेस भी कर सकते हो। और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा की पट्टी है इसको अंदर की तरफ को ऐसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और ये नीचे वाली पट्टी को भी ऐसे अंदर की तरफ को ऐसे फोल्ड कर लेना है। और बस यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर आप हाथ से तुरपाई भी कर सकते हो या फिर साथ के साथ आप सिलाई भी लगा सकते हो। फ्रेंड्स देखो इस तरीके से इसको हम अंदर की तरफ को ऐसे फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पर ऐसे प्रेस कर लिया है। इधर से हमने यहाँ पर
बिल्कुल एक लाइन बाहर की तरफ ही अपना मेन फैब्रिक निकाला है, ना कि यहाँ पर हमने अपना ये वाला पट्टी निकाला है, जिससे कि ये सीधे साइड से जो है बिल्कुल फिनिशिंग आए। देख सकते हो, अगर आप भी इसी तरीके से बनाओगे ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी इसकी भी। तो देख सकते हो इस तरीके से ये हमारी हुक पट्टी लग चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो आप यहाँ पर इसको ऐसे ओपन करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा सकते हो, नहीं लगाना तो बस इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हो या फिर साथ के साथ सिलाई भी लगा सकते हो। तो मैं इसमें बाद में तुरपाई कर दूंगी जिससे कि ये अच्छी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, तो मैंने प्रेस कर ही दिया है तो ऐसा फिनिशिंग आ ही गई है, तुरपाई कर देंगे इसमें। चलो ये हो गया हमारा हुक पट्टी कंप्लीट। अब हम इसमें आई पट्टी लगाते हैं। तो आई पट्टी कैसे लगाना है तो उसके लिए देखते हैं। तो देखो ये है हमारी आई पट्टी। आई पट्टी को हमने लेना है, इसको भी इस तरीके से रखना है। कैसे रख रहे हैं, पट आई को हमको इधर को रखना है और जो मार्जिन है मार्जिन की तरफ को, जैसे हमने हुक को रखा था, हुक को हमने अंदर की तरफ को रख करके सिलाई लगाया था ना, वैसे ही, जिससे कि ये पलट करके इधर आ जाएगा। अब हमने इसको ऐसे रखना है। रखने के पहले इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारी आई कहाँ पास आएगी। ब्लाउज को ऐसे रखेंगे इस तरीके से, ये हमने रखा। रखने के बाद ये हमारी आई बिल्कुल यहाँ पर आ रही है, तो हम एक आई तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे। रखने के बाद अब इतने में हम पहले सिलाई लगा देते हैं। तो चलो सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पर भी वही 1/4 इंच या फिर 1/2 इंच, जो भी मार्जिन आपने छोड़ रखा हो ब्लाउज में उतना ही लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 इंच छोड़ रखा है, तो 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से अब हमने यहाँ पर अपना ये सिलाई निकाल लिया है। सिलाई निकालने के बाद यहाँ पर अब हम इनको मैच करेंगे कि हमारी हुक कहाँ कहाँ पर आ रही है। तो देखो ये हमारा ऊपर से इसके पास ये बिल्कुल बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये भी बराबर। देखो इस तरीके से ये मैच कर लेते हैं। तो देखो इसको हम इधर साइड रख करके इसको मैच करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो अब हमको क्या करना है, इस तरीके से रखना है, इनको भी मैच करवाना है, क्योंकि ये तो हमारे इक्वल इक्वल लगे हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है ना, तो अनइक्वल हो गए हैं, तो उसके लिए हमको इनको इक्वल करना है। तो ये हमारी मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रहा है, ये थोड़ा सा इधर उधर है तो वो सेट हो जाएगा जैसे ही बंद किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा कम गैप है और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही गैप है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ पास एक छोटी सी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा जैसे ही ऊपर इस तरीके से जाएगा ऐसे, तो ये हमारा हुक ऐसे इस पे मैच हो जाएगा। इसके बाद ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है और ये भी मैच हो रहा है। बस फिर इसके बाद ये वाला मैच नहीं हो रहा है, नीचे वाला, तो यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। तो 2 जगह इसमें हमको सिलाई लगाना पड़ेगा। तो चलो अब हमने सिलाई तो निकाल दी है। अब हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, यहाँ पास सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल एक लाइन फैब्रिक को दबाते हुए। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पास भी सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये हमारे इस तरीके से आते हुए यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई लग जाएगी तो ये ऊपर आ जाएगी। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर इतनी सिलाइयाँ डाल दी है। अब ये सिलाई डालने के बाद ये हमारी यहाँ पर ऊपर चली जाएगी। अभी देखते हैं अब हमारे हुक और आई मैच करते हैं या फिर नहीं। तो इस तरीके से बिल्कुल ऊपर से रखेंगे। अब देखो ये हमारे हुक आई बिल्कुल आमने सामने हैं सारे, तो बस ये सारे हुक आई हमारे मैच कर गए हैं। अब हम इसमें सिलाई डाल देते हैं। तो बस अब जहाँ से हमने सिलाई को ख़त्म बंद किया था वहीं से सिलाई को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। ऊपर से भी बिल्कुल एक्स्ट्रा का फैब्रिक बिल्कुल गले के बराबर से कट करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब इतना करने के बाद देखो ये है हमारी पट्टी। इस पट्टी को रखने के पहले हम इस पट्टी को रखेंगे। तो ये हमारी इस तरीके से हम ऐसे रखेंगे। तो ऐसे रखने के बाद ये जब ऐसे पूरा मार्जिन अंदर की तरफ को जाएगा तो ये पट्टी हमारी इधर को निकल करके आएगी बाहर की तरफ को।
तो ये हमारी नीचे से प्रॉपर फिनिशिंग होनी चाहिए और ऊपर से भी प्रॉपर फिनिशिंग होनी चाहिए। तो इसको हम गले का शेप देंगे इस तरीके से, और ये हम नीचे से सीधा ही रखेंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम इसको ऐसे पलट लेते हैं, क्योंकि हम सीधे साइड से तो सिलाई लगा नहीं सकते, तो इसको ऐसे पलट लिया। पलटने के बाद यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाएंगे सीधे में। तो देखो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने सीधे साइड में निशान डाला था। अगर यहाँ पर थोड़ी सी ये एक लाइन छोटी भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर छोटी हो जाएगी तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें भी यहाँ पर ऐसे लाइन बना लेनी है। अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। तो देखो हमने दोनों साइड सिलाई लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अब ऐसे कट करने के बाद इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, तो ऊपर से भी हमारी फिनिशिंग हो जाएगी और नीचे से भी हमारी फिनिशिंग प्रॉपर हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर इसके कोने बहुत अच्छे से निकाल लेना है। इस तरीके से कोने निकाल करके आप इसमें प्रेस भी कर सकते हो। वैसे मैंने पहले ही कर लिया था, लेकिन सिलाई की वजह से ये थोड़ा सा उठा उठा है। अगर बार बार मशीन से प्रेस के पास जा सकते हो तो आप प्रेस भी कर सकते हो। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रेस कर लिया है। करने के बाद इसको हम इस तरीके से रखेंगे ऐसे। तो देखिए ये थोड़ी सी हमारी छोटी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमारा बीच की स्किन ना दिखे उसकी वजह से हम लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, नीचे से अगर एक लाइन कम हो जाएगी, ऊपर से भी एक लाइन कम हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से रख करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इधर से सिलाई लगा सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे पलट करके भी सिलाई लगा सकते हो, जिससे कि ये सिलाई आपको दिखेगी। इसी सिलाई के बगल से सिलाई लगानी है आपको। और हाँ, एक साथ में ही अगर आप सिलाई लगाना चाहो तो जो अभी हमने एक पट्टी और बनाई है ना, उसको भी आप रख सकते हो, क्योंकि इसको तो लगाना ही लगाना है। इसको हम इस तरीके से रखेंगे, 1/2 इंच इधर अंदर की तरफ को रखेंगे, मतलब जो जिधर साइड से हमारा फोल्ड है इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ को छिपाते हुए रखेंगे, और जिधर से हमारी फिनिशिंग है उसको हम ऊपर की तरफ को रखेंगे, क्योंकि ये फोल्ड होकर के अंदर की तरफ को जाएगा। इस तरीके से इसको रख लेना है। अब हम यहाँ पर इधर भी थोड़ा सा बचा करके पट्टी को रखेंगे, इधर भी बचा करके रखेंगे। इसको आप इस तरीके से उल्टे साइड से ले सकते हो। उल्टे साइड से लेने के बाद जो हमारी लाइन है, लाइन के ऊपर से ही सिलाई लगाएंगे। जो अभी हमने सिलाई लगाई है ना, उसी सिलाई के ऊपर से सिलाई लगाना है। बस आपको सारी चीज़ फैब्रिक वगैरह अच्छे से देखते चलना है। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है। जो सिलाई हमारी आई थी उसी सिलाई के ऊपर से सिलाई लगाना है। चाहे एक जस्ट लाइन के इधर से सिलाई लगा लेना, लेकिन इधर से सिलाई मत लगाना। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर की तरफ से सिलाई लगाओगे तो फिर आपका ये वाला फैब्रिक आपका दिखेगा, वो जो अभी हमने पट्टी वाला लगाया है। लेकिन अंदर से लगाओगे तो वो पट्टी आपकी बिल्कुल नहीं शो होगी इधर। तो देखो इधर सिर्फ और सिर्फ हमारी आई दिख रही है ना, इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक शो हो रहा है, तो आप इसको फिर से पलट करके थोड़ा अंदर से सिलाई लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर हल्का सा अंदर से सिलाई लगाया है। तो देख सकते हो अब हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये हमारी आई दिख रही है, बाकी हमारा पूरा फैब्रिक अंदर चला गया है। और देखो ये हमारी पट्टी थोड़ा सा ऊपर से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बीच की हमारी, मान लो पहली बात तो ये दिखेगी ही नहीं, ये पट्टी भी नहीं दिखेगी। अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है यहाँ पर, जैसे कि मोटा फैब्रिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो जो एक्स्ट्रा है उसे आप कट कर दो। अब क्योंकि इसकी ज़्यादा नीड नहीं है, जितना भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे आप कट कर सकते हो, क्योंकि सब में पेस्टिंग लगी है और बीच में पट्टी भी लगी है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे कट कर देते हैं। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। इस तरीके से कट करने के बाद अब हम इसको पूरा अंदर की तरफ को ऐसे फोल्ड करेंगे
और इस पट्टी को ऐसे निकालेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर ये हमारी पूरी प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा की पट्टी है उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे, थोड़ा सा बचा करके, 1/2 इंच के लगभग, आपको जितना अंदर दबाना हो। अब इतना करने के बाद इसको पूरा अंदर की तरफ को ऐसे दबाना है। ऐसे करने के बाद इसको हम इस तरीके से ऐसे पलट लेंगे और नीचे से भी इसको हम इस तरीके से जो भी अनफिनिशिंग है उसको हम फिनिशिंग देते हुए इस तरीके से यहाँ पर ऐसे पलट लेंगे। ठीक है, ये हमने पलट लिया। आप इसमें प्रेस कर सकते हो, इसके बाद इसमें तुरपाई कर सकते हो या फिर आप सीधे मशीन से भी सिलाई लगा सकते हो। तो देखो इस तरीके से ये हमारी पूरी हुकाई बन जाएंगी। तो इसमें मैं प्रेस कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इधर से जो भी एक्स्ट्रा था उसे हमने इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऐसे प्रेस कर दिया है। इसके बाद इसमें हम तुरपाई कर देंगे। आप यहाँ पर साथ के साथ भी सिलाई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तुरपाई करना चाहो, बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहो, तो आप इसमें तुरपाई भी हाथ से कर सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारी यहाँ पर आई भी लग चुकी है, देख सकते हो। ये है हमारी सारी आई। तो ये वाली आई लगाने से क्या होता है, अभी आपको खुद ही फ़र्क देखने को मिलेगा। अभी इसमें तुरपाई नहीं है। अब देखो यहाँ पर 1-1 इंच पर गैप में आई है, और जब हम लगाते हैं हाथ से, खुद से लगाते हैं तो 1.5-1.5 इंच पर लगाते हैं, और है ना। तो चलो अब हम इनको बंद करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से बंद करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। और जब यहाँ पर हम तुरपाई वगैरह कर लेंगे ना, तो ये अभी खींच रहा है, यहाँ से अभी लूज है ना। जैसे ही यहाँ पर तुरपाई होगी, आप इसको कितना भी खींचोगे, यहाँ पर ये हमारा फैब्रिक जैसे हम हाथ से बनाते हैं जब हुकाई, तो यहाँ पर चलो अच्छा यहाँ पर मैं एक बार सिलाई लगा देती हूँ, उसके बाद मैं खोल दूंगी, बड़े बखिया से लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने दोनों तरफ यहाँ पर बड़ी बखिया से सिलाई लगा दिया है। बाद में इसमें हम तुरपाई करके खोल देंगे इसको। तो देखो अब हम इसको इतना खींचेंगे, यहाँ पर ये जैसे कि हमारे जब हाथ से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। कितना भी अगर हमारा बस्ट साइज कितना भी खिंचाव लेगा, यहाँ से हमारी स्किन बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो रेडीमेड वाले हुकाई लगाने का मतलब वो जो फिनिशिंग है, बस यही एक फिनिशिंग है। बाकी टाइम तो उतना ही लगता है, चाहे आप मशीन से बनाओ, इतनी ही टाइम पे आप हाथ से भी बना लोगे। बस इसमें फ़र्क इतना आता है कि यहाँ पर फिनिशिंग कुछ ज़्यादा अच्छी आ जाती है। बाकी लगाने का तरीका मतलब हाथ से भी लगा सकते हो। टाइम की बचत तो नहीं होती है, मशीन में भी थोड़ा टाइम लग जाता है और हाथ से भी टाइम लग जाता है। तो आप टाइम तो दोनों में बराबर ही लगेगा। तो आप खुद ही चॉइस कर सकते हो कि आपको अगर बहुत अच्छी फिनिशिंग देनी है, आपको जैसे ही ब्लाउज के पैसे मिल रहे हैं, अगर ज़्यादा अच्छे पैसे मिल रहे हैं स्टिचिंग के, तो आप फिनिशिंग वाला ब्लाउज बनाओ, वरना आप वो 10 रुपये में दे करके हुकाई तो लगवा सकते हो, है ना। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, पसंद आई होगी। और हाँ, इसी तरीके की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स से वीडियोस देखने के लिए, हमारा प्रॉपर सिलाई कोर्स देखने के लिए आपको मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेना। चलो कैसे ज्वाइन करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए बेसिक टू एडवांस से लेकर के, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे चैनल पे इसकी बेसिक टू एडवांस सिलाई कोर्स आ चुकी है, जो कि आपको मेंबरशिप में मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैंने इसकी पूरी डिटेल से चीज़ें बताई है, जैसे कि अभी मैं आपको इस साइज़ में इतना लेना है, इस साइज़ में इतना, वहाँ पर मैंने आपको हर एक चीज़ बताया हुआ है। अगर आपको सीखना है तो आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। ये ओनली मेंबरशिप के लिए वीडियोस है, बाकी किसी के फ़ोन पे नहीं ऐप डाउनलोड होंगी। तो मेंबरशिप पे कैसे जाना है, तो आप हमारी कोई भी वीडियोस देख रहे हो, जैसे कि अभी हमारी जो वीडियोस है, कोई भी आप हमारी वीडियोस देख रहे हो, मान लेते हैं अभी हम ये वाली वीडियोस देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपको लोगो दिख रहा है ना हमारे चैनल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो ये इतने सारे हमारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, जो कि अभी पूरे नहीं यहाँ पर शो हो रहे, मतलब इधर स्क्रॉल करने में जा रहा है उधर। तो अभी यहाँ पर आपको कैसे ज्वाइन होना है, तो देखो यहाँ पर आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करते ही आप ज्वाइन मेंबरशिप पे इस तरीके से क्लिक कर लेना।
ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, यानी कि आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा मात्र 299 रुपये में। मैं आपको हज़ारों का कोर्स सिखा रही हूँ, जो कि मैंने इसको 1.5 लाख रुपए खर्च करके सीखा है और आपको मात्र 299 रुपये में पर मंथ सिखा रही हूँ। ओनली 4 मंथ का ये कोर्स है। आप अगर ये वाला कोर्स कंप्लीट कर लोगे ना, मेंबरशिप वाला, तो आप एक अच्छा खासा बुटीक डाल लोगे और जो हज़ारों का कोर्स है वो लेने से बच जाओगे। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही 100 में, यानी कि 300 में आप आराम से घर बैठे सिलाई सीख सकते हो और बहुत डिटेल से बताया हुआ है। तो आप इसे ज्वाइन कर लेना इस तरीके से। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट पे जाना, ऊपर वाली ही यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है इसी मेंबरशिप में इस तरीके से सारी वीडियो डाली हैं, तो आपको इधर उधर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। क्लास 4, क्लास 5 आप सारी वीडियोस लाइन से देखते जाना, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलो अब आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।